Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's lecture is proportional counters. As we have discussed earlier, the gas field detectors, ionization chamber, and now proportional counters are also the type of gas field detector. Its operating principle is same as that of ionization chamber, as it produces ionization when there is an interaction with nuclear radiation with the matter. What is the difference between ionization chamber and proportional counters? The basic difference is that ionization chambers only detect the nuclear radiations having energy very high, whereas proportional counters can also measure the nuclear radiations having energy very low, and also they can provide the information about the energy spectrum of incident radiations. So proportional counters काउंट करते हैं पार्टिकल्स की एनर्जी को, जो कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी को भी मेजर करके देते हैं और उनको काउंट भी करते हैं। इनका बेसिक प्रिंसिपल वैसे ही है जैसा हमारे पास जो आयनाइजेशन चैम्बर था उसका था कि ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिमूव कर देते हैं न्यूट्रल एटम्स के अंदर से, जब न्यूक्लियर रेडिएशंस जो हैं वो न्यूट्रल एटम्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। हमारे पास यहाँ पे आयनाइजेशन चैम्बर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज था वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोपोर्शनल काउंटर। प्रोपोर्शनल काउंटर जो है इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोपोर्शनल काउंटर्स में हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं ताकि जो हमारे पास ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास इतनी सफिशेंट एनर्जी हो जाए कि वो सेकेंडरी आयनाइजेशन कॉज कर सकें। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर भी, कि हमारे पास ये एक सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे ग्राउंड किया गया है, इट मीन्स कि हमने इसको लो पोटेंशियल दिया हुआ है, नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है और इसको कैथोड बना दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस जो हैं ये कलेक्ट होंगे। उसके अलावा यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू हम लोगों ने पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया है सेंट्रल वायर को, विच एक्ट एज एनोड। एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल मिला हुआ है, इट मीन्स ये क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर कलेक्ट करेगा और यहाँ से हमारे पास जो है वो हम लोग इसकी पल्स को, करंट को जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे और काउंट कर लेंगे और इसकी एनर्जी को मेजर कर लेंगे। यहाँ पे सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने गैस फिल की हुई होती है। गैस मोस्टली जो है वो मिक्सचर होती है गैसेस का, लाइक नियॉन, आर्गॉन। ये गैसेस जो हैं ये फेवर करती हैं हाई एम्प्लीफिकेशन को, वेयरएज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये हेल्प करती हैं सेकेंडरी आयनाइजेशन को स्टॉप करने में। अब हम लोग देखते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज और ये हम लोगों ने गैस फिल डिटेक्टर्स के डिफरेंट हम लोगों ने वो जो रीजन्स हैं ये बनाए हैं। तो फर्स्ट वन जो था वो रिकॉम्बिनेशन रीजन था गैस फिल डिटेक्टर में। सेकंड वन रीजन जो था वो आयन सैचुरेशन रीजन था। इस रीजन में हमारे पास आयनाइजेशन चैम्बर जो है वो वर्क करता है। और जो थर्ड रीजन है, देखें यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाइड वोल्टेज को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और देखें हमारे पास यहाँ पे जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वो आयन पेयर्स हैं। तो आयन पेयर्स जो हैं ये इंक्रीज़ करते जा रहे हैं जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ये हमारे पास यहाँ पे आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर स्ट्रेट था, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल था ये जो कर्व था, लेकिन जब प्रोपोर्शनल काउंटर्स जो प्रोपोर्शनल रीजन था इसमें हम लोगों ने फर्दर इंक्रीज़ किया वोल्टेज को, तो हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो गए आयन पेयर्स। ये आयन पेयर्स इंक्रीज़ इसलिए करना शुरू हो गए क्योंकि जो प्रोपोर्शनल रीजन है इसमें सेकेंडरी आयनाइजेशन होती है। जो प्राइमरी आयंस होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फर्दर जो है कोलाइड करते हैं विद द न्यूट्रल एटम्स और सेकेंडरी आयनाइजेशन कॉज करवाते हैं। इसलिए विद द इंक्रीज इन वोल्टेज आयन पेयर्स इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसमें हमारे पास जो है हम यहाँ पे करंट सिग्नल जो है आयनाइजेशन चैम्बर में क्योंकि वेरी लो होता है, इसलिए हम इसमें अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं
जब अप्लाइड वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है तो क्या होता है कि हमारे पास सेकेंडरी आयनाइजेशन होती है। सेकेंडरी आयनाइजेशन के नतीजे में जो हमारे पास आयन पेयर्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं और इनकी जो हम लोग प्रोपोर्शनल काउंटर्स जो हैं वो लेते हैं, इनकी मोस्टली हमारी जो है वो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री होती है और यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इसके इक्वल होता है V ओवर आर लॉग B ओवर ए एंड B जो है वो रेडियाई को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा वायर है, जो सेंट्रल वायर ली जाती है जो कि एनोड होती है, और हमारा जो है वो रेडियस है सिलेंडर का इनर रेडियस जो कि हमारा कैथोड होता है। अब हम लोग बात करते हैं गैस एम्प्लीफिकेशन की कि इसमें गैस एम्प्लीफिकेशन जो है वो किस तरह से होती है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, जो हमारे ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद वो सेकेंडरी आयनाइजेशन कॉज करवाते हैं, न्यूट्रल एटम के साथ कोलाइड करते हैं और वहाँ पे आयन पेयर्स जनरेट करते हैं। तो इसके नतीजे में जो सेकेंडरी आयनाइजेशन होती है, इसके नतीजे में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग टाउनसेन एवलांच या फिर टाउनसेन कैस्केड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है। गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ये है कि हमारे पास जो है कितने प्राइमरी जो हमारे पास आयनाइजेशन थी उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स थे उन्होंने कितनी ज़्यादा सेकेंडरी आयनाइजेशन कॉज करवाई। तो अगर गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आयनाइजेशन चैम्बर में देखें तो वो यूनिटी होता है, जबकि प्रोपोर्शनल काउंटर में 10⁻² to 10⁻⁴ होता है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास जो है वो 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स हैं तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे उस किसी का भी डिटेक्टर का जो है वो 1000 एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है तो वो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ इतने आयन पेयर्स जो हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोपोर्शनल काउंटर है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है हमारे पास आयनाइजेशन चैम्बर के नतीजे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये बहुत फास्टली जो है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं और कलेक्ट होते हैं। जो इसके प्रोपोर्शनल काउंटर है इसके दो मेन फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ टू डिटेक्ट द एनर्जी रेडिएशंस। हमारे पास जो रेडिएशन सेंटर होती हैं उनको डिटेक्ट करना, जो कि हमारे पास जो है वो इसकी बिल्ट इन एम्प्लीफिकेशन की वजह से है। सेकंड वन इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी क्यों है कि हमारे पास जो है वो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है वो रेडिएशन का हासिल होता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से, सेकेंडरी आयनाइजेशन की वजह से प्रोपोर्शनैलिटी होती है आयन पेयर्स और वोल्टेज के दरमियान में, तो उससे हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं अब एनर्जी रेजोल्यूशन की या फिर फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। हमारे पास फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा क्या होती है, ये हमारे पास जो है अगर हम लोग देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये दो पीक्स हैं, हम लोगों ने एनर्जी ली किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो हम काउंट्स की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो काउंट्स हैं ये। तो ये देखिए फुल पीक जो है, फर्स्ट पीक जो है वो हमारे पास है 22.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एंड सेकंड पीक इज़ एट 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ये टू पीक्स जो है वो सिल्वर की हमारे पास हासिल हो रही हैं। और अगर फुल मैक्सिमा देखें, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की बात की जाए, पहले देखते हैं कि हमारे पास जो है वो मैक्सिमा के कहाँ पे है। 2000 काउंट्स के ऊपर हमारे पास जो है वो मैक्सिमा है। हाफ मैक्सिमा जो है वो क्या होगा 1000 के ऊपर। जब 1000 काउंट्स के ऊपर हमारे पास जो है वो हाफ मैक्सिमा है, तो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की बात कि हम लोग जो है वो हाफ मैक्सिमा के ऊपर इसकी विड्थ जो है उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास विड्थ जो है वो हाफ मैक्सिमा पे कितनी है। तो अगर हमारे पास जो है 22.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये के ऊपर इसकी फुल विड्थ है, तो हमारे पास 1000 काउंट्स के ऊपर जो है वो इसके जो है वो रेजोल्यूशन होगी या फिर फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा जो है वो 1300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे। इट मीन्स कि जो 1300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है ये फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, हाफ मैक्सिमा के ऊपर इसकी ये जो विड्थ है ये है, ये इसकी ये विड्थ जो है ये हाफ मैक्सिमा के ऊपर। इसको फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा भी बोलते हैं 1300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, या फिर हम इसको इसकी रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो इसकी फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा अगर 1300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
इसका फ़िज़िकल मीनिंग क्या है हमारे पास? इसका फ़िज़िकल मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पे 2 पीक्स है हमारे पास और उनका एनर्जी डिफरेंस जो है, पीक्स का एनर्जी डिफरेंस इसकी रेजोल्यूशन से ज़्यादा होगा, तो उन पीक्स को हम सेपरेट 2 पीक्स के तौर पे हमें वो नज़र आएंगी। लेकिन अगर 2 पीक्स का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो रेजोल्यूशन से कम है तो वो एक ही पीक के तौर पे नज़र आएगी। तो 22.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जो हमारे पास एनर्जी रेजोल्यूशन है वो 1300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखें एक पीक जो है वो 22.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है और एक 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। अगर इन दोनों का देखिए इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो है वो 1300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, इसलिए 2 पीक्स के तौर पे है। अगर इनका काम होता तो एक ही पीक के तौर पे हमें मिलना था ये। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो इसके यूजेस जो हैं वो क्या हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है विद लो एनर्जी और हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है वो भी ऑब्टेन्ड होता है। इसमें अगर हम BF3 गैस को फिल कर दिया जाए प्रोपोर्शनल काउंटर्स में तो वह स्लो न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और मेन डिसएडवांटेज जो है वो इसका क्या है, प्रोपोर्शनल काउंटर जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि हमारे पास पावर सप्लाई जो है वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, हाईली स्टेबलाइज्ड होती है। इस वजह से हमारे पास ये पावर सप्लाई जो है वो बेसिक मेन इसका डिसएडवांटेज है। होपफुली आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।